प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बेटा मल्हार पुस्तक में से पाठ नंबर 4 हार की जीत है जो उसे पढ़ेंगे। इनके लेखक का नाम है सुदर्शन और ये हार की जीत कहानी है और बड़ी ही इतनी सुंदर कहानी है कि आप पढ़ोगे तो आपको बड़ी ही अच्छी लगेगी। तो इसको पढ़ना है, बड़े ध्यान से समझना है। और इस कहानी में जिस व्यवहार की बात की गई है, अच्छा व्यवहार किस तरीके से दूसरे व्यक्तियों को बदल देता है, परिवर्तित कर देता है, उस व्यवहार को आपने भी अपनाना है। क्योंकि जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हो ना, किसी आदमी से, किसी बच्चे से, जिससे भी आप मिलते हो, तो जो आपका व्यवहार होता है ना, वह व्यवहार ही आपकी छाप छोड़ कर जाता है। उस व्यक्ति को शायद आपकी शक्ल याद रहे ना रहे, लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आप उसको लंबे समय तक याद रहोगे और वो आपसे दोबारा भी मिलने की कोशिश करेगा। तो ये सब है जो अपना बिहेवियर है उसी के कारण होता है। तो अपना जो व्यवहार है, बिहेवियर है, उसे बड़ा ही अच्छा रखो। आप कोशिश करो कि आप ऐसे बने कि कोई आपको एक बार मिले और आपसे उस व्यक्ति की दोबारा मिलने की इच्छा हो। इतना अच्छा आप बनकर रहें। तो इस कहानी को हम पढ़ते हैं और सीखते हैं कि इस कहानी से हमें कौन सी सीख मिलती है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। तो यहाँ पर बड़ी ही अच्छी बात कही है बेटा कि माँ को अपने बेटे को देखकर और किसान को अपनी फसल देख कर के, जो माँ होती है ना, अपने बेटे को देखकर इतना खुश होती है, अपने बच्चों को देखकर इतना खुश होती है, और किसान अपनी फसल को देखकर इतना खुश होता है क्योंकि फसल है जो वो लहलाती हुई सामने दिखाई देती है। तो जो ये आनंद होता है ना, उस आनंद का बस वो ही इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं, माँ और किसान। कोई और इसको शायद बहुत कम ही महसूस कर सकता है। तो यहाँ पर बात की गई है बाबा भारती की। तो बाबा भारती को भी अपना घोड़ा देखकर वैसे ही आनंद की प्राप्ति होती थी जैसे माँ को बेटे को देख करके और एक किसान को अपनी फसल देख करके। ठीक है। भगवत भजन में जो समय बचता, भगवान का भजन करते थे वो, और वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। तो यहाँ पर बाबा भारती के पास एक घोड़ा था। यहाँ पर उस घोड़े की प्रशंसा की गई है कि घोड़ा बड़ा सुंदर था, बलवान था। उसके जोड़ का मतलब उसके सामने की टक्कर का, ठीक है, कोई भी घोड़ा नहीं था। वह घोड़े को अर्पण हो जाते थे, मतलब अर्पण होता है भेंट करना। वो सब कुछ अपना घोड़े पर न्यौछावर कर देते थे। अर्पण होता है भेंट करना, ठीक है, अर्पण होता है भेंट करना। और सुल्तान उसका नाम था, सुल्तान कहकर उसे पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते थे। खरहरा होता है बच्चे एक लोहे का वो होता है खारिज करने का पशुओं पर। आपने देखा होगा अपने घर में भी, जिनके घर पशु हैं, गाय बैल, इनके ऊपर घुमाते हैं, इससे उसको खारिज होती है और उनको अच्छा लगता है। खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न हो जाते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि सब कुछ, अपना सब कुछ छोड़ दिया था। मतलब जो भी उसके पास था वो सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था और उस घोड़े की देख रेख में, उस घोड़े के साथ ही अपना जीवन वो यापन करते थे। ठीक है। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। नगर मतलब गांव के, जो गांव था उससे भी वो इतना वो नहीं रखते थे, उनसे भी दूर ही रहते थे। ठीक है। उनको नफरत थी, मतलब जो व्यवहार था लोगों का उसको अच्छा नहीं लगता था। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। तो यहाँ पर बाबा भारती जी हैं जो, वो सुल्तान की प्रशंसा कर रहे हैं। वो एक गांव के छोटे से मंदिर में रहते थे, भगवान का भजन करते थे और वो कहते थे कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। मतलब सुल्तान ही उनके लिए सब कुछ था। उन्हें ऐसे वहम सा हो गया था कि जैसे और कुछ दुनिया में नहीं है मेरे लिए, बस एक सुल्तान ही है बस मेरे लिए सब कुछ। वो उसके बिना नहीं रह सकते, इसलिए उनको ऐसा लगता था हर टाइम।
वे उसकी चाल पर लट्टू थे, मतलब कायल थे। वो उसकी चाल पर मरते थे कि ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाचता हो। उसकी चाल को देखकर बड़े ही खुश होते थे। और जब तक संध्या, मतलब शाम के समय, वो घोड़े पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता था। मतलब 8-10 किलोमीटर वो घूम कर आते थे घोड़े पर बैठकर। घोड़े का साथ उनको बड़ा ही सुंदर लगता था। ये सुल्तान है वही उनका सुंदर सा घोड़ा, और ये बाबा भारती हैं, घोड़े को बड़ा ही प्यार करते थे वो। इसके बाद देखिए बच्चे आगे, खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। खड़क सिंह डाकू का नाम है यहाँ पर। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। जो भी उसका नाम सुन लेता था डर जाता था। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। ऐसे चलते चलते समय, और सुल्तान की जो यश था, मतलब उसकी प्रशंसा थी, जो उसकी खूबियाँ थी, वो डाकू खड़क सिंह के कानों तक भी पहुंच गई। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। उसका जो दिल था बेचैन हो गया कि मैं भी उसको देखूं। बड़ा ही बेचैन होने लगा, उसको बेचैनी हो रही थी क्योंकि उसकी प्रशंसा इतनी हो रही थी हर जगह पर। तो उसको मन में इच्छा हो रही थी कि मैं भी उसको देखूं एक दिन। और एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गई हो? अब बाबा भारती खड़क सिंह से बातचीत कर रहे कि बताओ यहाँ पर कैसे आए, या इधर की तरफ कैसे आए। सुल्तान की चाह खींच लाई। बाबा भारती ने उनसे पूछा कि इधर कैसे आए, तो खड़क सिंह ने उत्तर दिया कि जो सुल्तान है उसकी चाह, मतलब उसको देखने की इच्छा मुझे यहाँ पर खींच लाई। विचित्र जानवर है, विचित्र मतलब अनोखा जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। तो तुम अगर उसे देखोगे तो तुम्हारा मन भी खुश हो जाएगा, ये बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। तो मैंने शब्द यहाँ पर खड़क सिंह के लिए प्रयोग किया है। मैंने है जो सर्वनाम है, ठीक है। और उसकी बाद चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। यहाँ पर उसकी शब्द है जो घोड़े के लिए प्रयोग हुआ है, और घोड़े की चाल है जो वो तुम्हारा मन है जो मोह लेगी, ये बाबा भारती ने कहा। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। खड़क सिंह ने पूछा, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। तो खड़क सिंह को उत्तर देते हुए बाबा भारती ने कहा कि क्या कहना, मतलब उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। जो उसे एक बार देख लेता है उसके दिल पर उसकी छाप है या छाया है जो अंकित हो जाती है, छप जाती है, मतलब इतना प्यारा है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो चुका हूँ। इच्छा तो बड़े दिनों से थी उसको देखने की, परंतु आज आ पाया हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल होता है जहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता है, घोड़े बांधने का स्थान है। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, क्योंकि वो बड़ा ही सुंदर था, और बाबा भारती को भी अपने घोड़े पर बड़ा घमंड था। मतलब एक तरीके से देखो, मतलब वो घमंड नहीं, उसको उसकी सुंदरता थी, जो घोड़ा की चाल थी, जो उसके कारण उसको बड़ा ही प्रिय था। उसने, जैसे हम बच्चे अपनी चीज़ें नहीं दिखाते हैं बड़े उसके साथ, ये देखो मेरे पास ये गेम है, ये देखो मेरे पास ये है, तो बाबा भारती ने भी इसी तरीके से अपने घोड़े को खड़क सिंह को दिखाया। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, बड़ी हैरानी से उसने घोड़े को देखा। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। अब खड़क सिंह खड़े खड़े सोच रहा है कि भाग्य की बात है, ये भी ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। मुझे चोरी करनी होती है, इधर उधर डाके डालने होते हैं, तेज भागना होता है, ये घोड़ा मेरे पास होना चाहिए था। इस साधु के पास ये घोड़ा क्या कर रहा है। कुछ देर आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद उसके हृदय में हलचल होने लगी और बालकों किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबूजी, इसकी चाल न देखी तो क्या। तब उसके मन में हलचल होने लगी कि घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। बेचैन हो गया वो घोड़े को देखकर, और जैसे बच्चे किसी चीज़ के लिए बड़े बेचैन होते हैं ना, वैसे ही खड़क सिंह भी बेचैन हो गया और कहने लगा, बाबूजी, बाबा जी, अगर इसकी चाल न देखी तो क्या। कि चाल तो इसकी देखनी चाहिए ना, बिना चाल देखे घोड़े का क्या देखा। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज़ की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया।
अब यहाँ पर बड़ी अच्छी बात कही है कि बाबा भारती थे जो, चाहे वो संत थे लेकिन है तो वो मनुष्य ही थे। अब कोई भी बच्चा है या मनुष्य है, अगर उसकी चीज़ की कोई तारीफ़ करता है ना, तो वो भी उसे बड़ी अच्छी लगती है, प्रशंसा बड़ी अच्छी लगती है। तो आज बाबा भारती भी उसी जगह पर थे, और जैसे ही घोड़े की इतनी प्रशंसा खड़क सिंह ने की, तो वो भी थोड़े से बेचैन हो गए, और उनका भी मतलब भूल गए कि ये खड़क सिंह है, और वो उसकी असलियत को भी भूल गए और अपने घोड़े की सुंदरता में इतना खो गए। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए और घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु से पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। अब बाबा भारती ने घोड़े की चाल दिखाने के लिए बाहर ले आए उसको, और एकदम उछलकर घोड़े के ऊपर बैठकर सवार हो गए, और इतनी तेज हवा में मतलब घोड़ा चलने लगा। उसकी चाल बड़ी अच्छी लग रही थी, और जो खड़क सिंह था उसको तो घोड़ा पसंद आ गया, और डाकू था वो। अब डाकू ऐसे होते हैं जो उनको चीज़ पसंद आ जाती है, उनको लगता है कि ये तो मेरे पास होनी चाहिए थी, इसके पास क्या कर रही है। उसके पास बाहुबल था। बाहुबल मतलब बाजुओं का बल, भुजाओं का बल। अब उसके पास जो था भुजाओं का बल था, बाजू बल था। किसके पास? खड़क सिंह के पास। आदमी थे और बेरहमी थी। ठीक है, तो बेरहमी मतलब उनको अंदर दया नहीं थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। और वो बाबा भगत सिंह, जो बाबा भारती थे, उनको बोल के चले गए कि आपके पास इस घोड़े को नहीं रहने दूंगा, और वहाँ से चले गए। बाबा भारती डर गए। अब उनके मन में डर आ गया। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। उसको लगा कि अब ये डाकू है, खड़क सिंह है, कभी भी चोरी करके ले जाएगा मेरा घोड़ा, इसलिए वो पहरा देने लगे। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहा था। हर एक पल, प्रतिक्षण होता है हर एक पल, उसको डर लगा रहता कि कभी मेरा घोड़ा चोरी ना हो जाए। परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती भी कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की तरह ही मिथ्या समझने लगे कि अब नहीं आएगा वो, और वो इसको झूठ मानने लगे कि वो ऐसे ही बोल के गया मुझे। मिथ्या होता है झूठ। तो संध्या का समय था। एक दिन बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे, जैसे वो डेली जाते थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते। मतलब इतने अधिक खुश होते घोड़े की सब चीज़ों को देख करके। सहसा एक और से आवाज़ आई। सहसा होता है अचानक। ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। एकदम अचानक आवाज़ सुनाई दी कि हो बाबा इस गरीब की सुनते जाना। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने आवाज़ लगाई, ओके ओ बाबा इस गरीब की सुनते जाना। तो आवाज़ में करुणा थी, मतलब बड़ी ही दया भरी हुई थी, जैसे कोई दया के लिए चिल्ला रहा है। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है, मतलब दर्द से रो रहा है। बोले तुम्हें क्या कष्ट है? क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा भारती ने पूछा कि तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। तो उस अपाहिज ने, अपाहिज होता है जो किसी की टांग बाजू कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो तो वो अपाहिज होता है, जिसे हैंडीकैप बोलते हैं इंग्लिश में। तो मैं बड़ा दुखियारा हूँ, मतलब दुखी हूँ, मुझ पर दया कर लो। मुझे यहाँ से दूर थोड़ा सा एक गांव है, वहाँ पर जाना है, और मुझे आप वहाँ तक छोड़ दो, आपका भला करेगा, भगवान आपका भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती ने पूछा। दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया। अब वो वहाँ पर डाकू था, उसे तो हर आदमी के नाम का पता था, इसलिए उसने बोल दिया कि जो वैद्य है ना वहाँ पर, मैं उसका ही सौतेला भाई हूँ। अब बाबा भारती को विश्वास हो गया कि हाँ ये सच में वो दुखियारा है।
और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। बाबा भारती घोड़े से उतर गई और अपाहिज को घोड़े पर बिठा दिया और धीरे धीरे नीचे लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। अचानक चलते चलते एक झटका लगा उनको और अचानक उनके हाथ से घोड़े की जो लगाम थी वो छिन गई या छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। मतलब यहाँ पर वो आदमी जो उसको दया करके उसने घोड़े पर बिठाया था, उसने झटके से लगाम खींची और घोड़े को ऐसे भगा कर लिए जा रहा था, सीधा बैठ गया बिल्कुल। तो उनके मुख से, बाबा भारती के मुख से डर और हैरानी और निराशा से मिली हुई एक चीख निकल पड़ी बहुत जोर से। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे। कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। डाकू को बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। बाबा भारती ने कहा कि एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी और ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, क्योंकि उसका इतना प्यारा सब कुछ वही तो था उसका जो बाबा भारती के पास था। एक घोड़ा ही तो था सब कुछ उसका, और वही छिन गया। अब वो बेचारा बड़ा ही दुखी है। अब वो बता क्या बोल रहा है खड़क सिंह को, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो खड़क सिंह यहाँ पर बात सुन रहा है बाबा भारती की, और बाबा भारती उनसे एक प्रार्थना कर रहे हैं, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब खड़क सिंह ने कहा कि आप कुछ भी बोलिए, मैं आपका दास हूँ, आपकी हर बात सुनूंगा, लेकिन बस ये घोड़ा आपको नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर वहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने मत प्रकट करना। कौन सी घटना? कि जिस तरीके से खड़क सिंह ने घोड़े को अपना हड़पा है, वो वाली घटना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। वो सोच रहा था कि ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा भारती मुझे, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस फिर हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही न रहा हो। तो जो खड़क सिंह ने बाबा भारती के साथ धोखा किया, इस धोखे को उन्होंने कहा कि किसी के सामने प्रकट मत करना, नहीं तो किसी गरीब व्यक्ति पर कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा। सबको ये लगेगा कि कहीं ये खड़क सिंह ही तो ना बैठा हो। तो और इतना कह करके अपना मुख है जो घोड़े की तरफ से मोड़ लिया और वो वहाँ से चल पड़े। परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की कली की भांति खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए भी नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। तो ये सब सोच रहा है बैठा हुआ खड़क सिंह,
और सोचते सोचते बाबा भारती के विचारों के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में सोच रहा है कि कितने ऊंचे विचार हैं उस व्यक्ति के। अपनी सबसे कीमती चीज़ को न मांगकर उन्होंने मुझसे क्या मांगा। अभी भी वो लोगों के विश्वास की बात कर रहे हैं। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द न सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल की फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी कर दिया। मन भर का भारी मतलब आगे उसके पैर बढ़ ही नहीं रहे थे। अस्तबल की तरफ उसके पैर जा ही नहीं रहे थे, वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया। घोड़े ने बाबा भारती के पैरों की आवाज़ को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले में लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुख पर थपकियां देते और कहते अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा, क्योंकि खड़क सिंह ने इस बात का बड़ा पछतावा हो रहा था कि मैंने ये कितना बड़ा गलत काम है जो वो कर दिया। और बाबा भारती को इस बात की खुशी हो रही थी कि लोगों को इस बात का पता भी नहीं चला और मेरे पास घोड़ा मेरा वापस आ गया, मतलब खड़क सिंह का मन बदल गया। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिरे रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। मतलब एक जो रोया उसके पश्चाताप के आंसू थे, दूसरा रोया जो बाबा भारती रोए उनके खुशी के आंसू थे। तो दोनों आंसू यहाँ पर मिट्टी में मिल गए। बाबा भारती के व्यवहार ने, विचार ने एक इतने बड़े डाकू का दिल था जो वो भी बदल दिया और वो इतनी कीमती चीज़, इतना प्यारा घोड़ा वापस बाबा भारती को देकर चला गया। तो कहानी बड़ी सुंदर है, अच्छी है। तो इस कहानी में बाबा भारती के व्यवहार की बात है, विचार की बात है कि उन्होंने अपनी कीमती चीज़ खोने के बाद भी अपने व्यवहार को नहीं बदला। जो उनका व्यवहार था, जो वो लोगों की सेवा करते थे, वो वैसे के वैसा रहा और अपनी कीमती चीज़ को खोकर भी उन्होंने लोगों के बारे में ही सोचा। और वो निराश तो हुए, लेकिन उनको बस ये लगा कि किसी को इस घटना के बारे में पता न चले। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी और कहानी को पढ़ने के बाद आपके मन में इस कहानी के लिए कोई नया नाम क्या आया वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और इस कहानी को आपने 2 बार पढ़ना है। बड़ी अच्छी कहानी है और इस कहानी को आपने कक्षा में भी सुनाना है, अपने जो छोटे बहन भाई हैं उनको भी सुनाना है। तो आशा करती हूँ बच्चे वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।